अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो वीकेंड आ गया तो हमने सोचा क्यों ना कुछ आउटिंग की जाए। शॉपिंग भी हो जाएगी और फिर खाना पीना भी हो जाएगा। तो हमने विज़िट किया लकी वन मॉल। काफ़ी सेल भी लगी हुई थी और फिर काफ़ी अरसे के बाद आना भी हुआ यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले विज़िट किया मिनीसो में। मिनीसो जो है वो जापान का ब्रांड है और यहाँ पर तकरीबन सब कुछ अवेलेबल है, चाहे वो क्रॉकरी हो जाए, चाहे वो स्किन केयर के से रिलेटेड चीज़ें हों। तो यहाँ पे मैं कुछ स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें देख रही हूँ जिसमें टोनर शामिल थे और मॉइस्चराइज़र्स थे और ये टेडी बेयर बहुत ही खूबसूरत और सॉफ्ट था। इस तरह के ये बॉल का सेट जो था तकरीबन 600 रुपये का था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर ग्लासेस की। सब कुछ तो अवेलेबल था लेकिन प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई थी। ये प्लेट्स का सेट भी हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर जग्स, केटल्स और कुछ जार वगैरह रखे हुए हैं और ये सबसे मज़े का पोर्शन था कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के जो थे वो टॉयज़ रखे हुए थे। मिनीसो को विज़िट करने के बाद अब हम लोग आ गए कारफोर पे। यहाँ पर हमको कुछ जार्स वगैरह लेने थे, कुछ प्लास्टिक का आइटम लेना था। तो यहाँ पर ये देखें, मुझे ये ग्लास बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे कुछ कप्स रखे हुए हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के और ये वाटर पम्प बहुत ही कारआमद लग रहा था और हमने ये परचेज़ भी किया और इसकी प्राइस 850 रुपये थी। कप्स की एक वसी वैरायटी मौजूद थी। अब यहाँ पर हम लोग आ गए जार्स के पोर्शन में। यहाँ पे सारी प्लास्टिक चीज़ें पड़ी हुई थी, यानी कंटेनर्स और जार्स वगैरह। इस कंटेनर की कीमत तकरीबन 750 रुपये थी और ये काफ़ी बड़ा था। फिर यहाँ पे आगे चल के हमने देखे काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के रोटी दान रखे हुए थे। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है और लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाते हैं टॉवल। टॉवल तकरीबन 450 से लेके 2000 तक की रेंज में थे। अब हम आ गए कुछ खाने पीने वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पर रखे हुए हैं आइसक्रीम्स वगैरह, साथ में जो हैं वो कोफ्ता हैं, नगेट्स हैं। फिर आगे चल के देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए हैं। बहुत बड़ी वैरायटी थी यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, जो हमें आम मार्केट में नहीं मिलती है। कारफोर के बाद हमने विज़िट किया कपड़ों की आउटलेट्स पर। सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ पर बोनांजा सतरंगी पे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ रेडीमेड आउटफिट्स और इनकी प्राइसेस जो हैं वो 13,000 14,000 इस तरह की रेंज में थे। ये सब फैंसी आउटफिट्स थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ही हाई थी। लेकिन हमने ये लेने तो थे ही नहीं, बस हम लोग जो है वो ऐसे ही देख रहे थे कि क्या रेंजेस चल रही हैं और क्या क्या डिज़ाइंस इन हैं। इसके बाद हमने जो है वो लिफ्ट ली और हम अब दूसरे फ्लोर पर जो है वो जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है, क्योंकि हमने खाड़ी को ज़रूर विज़िट करना होता है क्योंकि खाड़ी में डिज़ाइंस बहुत ही अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है सेकंड फ्लोर पे वो खाड़ी का ब्रांड है। तो यहाँ पर देखें कितने कलरफुल ड्रेसेस रखे हुए हैं, लेकिन अनस्टिच कलेक्शन मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। जो रेडीमेड कलेक्शन थी वो अच्छी थी। यहाँ पे ये बैग देखें, बहुत ही खूबसूरत है। ये तकरीबन 2500 रुपये का था। ये है इनकी अनस्टिच कलेक्शन। विंटर कलेक्शन में सिर्फ खदर के ड्रेसेस ही थे, ना लिनन था ना ही जो है मरीना था। इसलिए इतनी खदर देख देख के मैं बोर ही हो गई थी। खाड़ी पर ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत आई हुई थी। ये गोल्डन कलेक्शन में थी और मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे इयररिंग्स के। इसमें से कुछ डिज़ाइंस मैंने कैप्चर कर लिए हैं। इनके प्राइसेस तो मैंने नहीं देखी लेकिन मुझे इनके डिज़ाइंस बहुत ही अच्छे लगे। फिर ये कुछ अनस्टिच कलेक्शन है। खाड़ी के प्राइसेस बहुत ही रीज़नेबल होते हैं, मतलब 3000 4000 तक की रेंज में एक अच्छा ड्रेस आ जाता है। तो डिज़ाइंस जो थे वो मुझे कुछ इतने ख़ास नहीं लगे थे। वीडियो में तो अच्छे से कैप्चर हो रहे हैं, रंग भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जब मैं सामने देख रही थी तो मुझे कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। तो इसके बाद मैंने खाड़ी होम को विज़िट किया जो कि उसी पोर्शन में मौजूद था। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ डिफरेंट तरह की कैंडल्स। खाड़ी होम मुझे बहुत ही प्यारा लगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ें थी, जैसे कुशन्स हो गए और स्टूल्स हो गए, टेबल वेयर। इसके बाद हम लोग चले गए सना सफ़ीनास पर और यहाँ पर 50% ऑफ लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो रेडीमेड ड्रेसेस थे वो भी तकरीबन 14, 15, 16 इस तरह की रेंजेस में थे। तो यहाँ पे जो थे वो ड्रेसेस खदर के थे और खदर मुझे लेना नहीं था। इसके बाद जो है हम लोग आ गए, यहाँ से हम पूरा व्यू देख रहे हैं मॉल का। बहुत ही बड़ा मॉल है ये और ऊपर से खड़े होकर देखने में बिल्कुल चक्कर से आ रहे थे। उसके बाद जो है मुझे नज़र आया अलकरम ब्रांड। अलकरम ब्रांड में भी विज़िट किया मैंने और यहाँ पर मैंने देखे कुछ अनस्टिच ड्रेसेस और साथ में ही जो है वो स्टिच ड्रेसेस भी देखे। ये भी रीज़नेबल ब्रांड है और 2 पीसेस भी बड़े आराम से मिल जाते हैं रीज़नेबल प्राइस में, यानी 1500-1600 तक के 2 पीसेस थे। इसमें भी मेजॉरिटी खदर ही थे और शायद 1-2 लेलन भी थे।
अनस्टिच के मुकाबले में मुझे स्टिच वैरायटी बहुत ही अच्छी नज़र आई सारे ब्रांड्स पे। बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग और कलर्स थे और जो कैजुअल ड्रेसेस थे उनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल थी, यानी कि 3000 से 4000 के दरमियान में ड्रेस आ जाना था। उसके बाद हम लोग ने विज़िट किया जे डॉट पे। यहाँ पर भी 50% ऑफ़ लगा हुआ था। ड्रेसेस जो थे वो कलरफुल तो थे लेकिन कुछ इतने अट्रैक्टिव नहीं थे और डिज़ाइनिंग भी कुछ ख़ास नहीं थी। यहाँ पे भी स्टिच वैरायटी मुझे बहुत ही पसंद आई। खद्दर के थे लेकिन अच्छे थे। कैमरे में ज़्यादा प्यारे कलर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ 30% भी थे और 40% के ऑफ़ पर भी थे। जैसे ये वाले ड्रेसेस जो थे रखे हुए, ये 40% ऑफ़ पर थे और इसमें मिक्स वैरायटी थी। कुछ फैंसी ड्रेसेस थे, कुछ मिड समर की लॉन थी। इस तरह से स्टॉक क्लियरेंस भी था एक तरह से। प्राइस रेंज बहुत अच्छी रखी थी। जैसे ये 2 पीस फेस्टिव सीज़न का था, ये 1900 रुपये का। अब हम आ गए गुल अहमद पे। गुल अहमद पे सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी थी बैग्स पे और बैग्स की बहुत ही प्यारी वैरायटी थी। अच्छी रेंजेस में थे, प्राइसेस ज़्यादा हाई नहीं थी लेकिन ये बहुत बड़े बैग थे और मुझे बैग चाहिए था थोड़ा नॉर्मल साइज़ में। इसके बाद हमने कुछ अनस्टिच वैरायटी देखी गुल अहमद की। यहाँ पे मुझे ये ड्रेस बहुत ही पसंद आया। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ। इसका कपड़ा भी जो था वो चेंज था, यानी खद्दर नहीं था और ये भी कुछ ऑफ पे था या 40 या 30% पे। इधर इतनी ख़ास वैरायटी नहीं थी। इससे ज़्यादा जो है वो मिलेनियम में मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है वैरायटी। ये काफ़ी हैवी ड्रेसेस थे, मतलब उठाने से ही पता चल रहा था कि काफ़ी हैवी हैं क्योंकि सारे जो है वो विंटर कलेक्शन थी। डिफरेंट डिज़ाइनिंग थी और कलर्स इतने जो थे वो ब्राइट नहीं थे, मतलब मेजॉरिटी रंग जो थे वो मध्यम थे और विंटर के लिहाज से जैसे होते हैं डार्क कलर्स वैसे नहीं थे। यहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद जो है हम लोग आ गए लाइमलाइट ब्रांड पे। लाइमलाइट ब्रांड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के जो अनस्टिच ड्रेसेस थे वो मैंने देखे, बहुत ज़बरदस्त थे और 2 पीसेस और 1 पीसेस भी बहुत अच्छे थे। 1 पीसेस की डिज़ाइनिंग ऐसी थी कि हम उससे जो है वो सेम प्रिंट के ट्राउज़र और शर्ट जो है वो बना सकते थे। मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैप्चर किया ड्रेसेस को क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और आजकल तो ट्रेंड भी है सेम ट्राउज़र और शर्ट का। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन वाला देखें कितना प्यारा है, साथ में ब्लू और लाइनिंग वाला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी और हमने सोचा कि अब कुछ खा लिया जाए और हम आ गए फूड कोर्ट में और हमने ऑर्डर किया बर्गर्स और चाट। कोई भी लकी वन मॉल आए तो चना चाट ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही मज़े की और लजीज होती है। बहुत ही एक अलग सा फ्लेवर था इसका, चटपटा, और तकरीबन ये 200 से ऊपर की प्राइस की थी या 217 थी, ये मुझे ये सही याद नहीं पड़ रही। बर्गर्स बिल्कुल पसंद नहीं आए, बर्गर्स बिल्कुल मज़े के नहीं थे, लेकिन चाट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। और उसके बाद हमने ये आइसक्रीम ट्राई की और आइसक्रीम भी बहुत ही मज़े की थी, स्पेशली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। खाने पीने के बाद जो है वो हमें साया ब्रांड नज़र आया तो हमने कहा कि इसकी आउटलेट को भी विज़िट कर लिया जाए। यहाँ पे मुझे 2 पीसेस बहुत ही पसंद आए, बहुत ही ज़बरदस्त और रीज़नेबल प्राइस में थे, यानी 2000 की प्राइस में सेम शर्ट और ट्राउज़र आपको मिल रहा था। यहाँ पे मुझे अनस्टिच जो है वो अच्छे लगे, जबकि स्टिच ड्रेसेस मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे। और यहाँ पे जो है ये इस ड्रेस को देखते देखते मैंने इस ड्रेस को गिरा ही दिया और फिर कैमरा रख के मुझे वापस इसे हैंगर में डालना ही पड़ा। यहाँ पर ये ड्रेस देखें, ये मुझे बहुत ही पसंद आया। 1 पीस स्टिच में तकरीबन 2200 या फिर उससे भी कम 1900 तक के थे। इसके अलावा जो है ये ग्रीन भी मुझे अच्छा लगा, ये कलर बहुत ही प्यारा था, डिज़ाइनिंग भी अच्छी सी हुई थी। फिर यहाँ पर मैंने ये देखे, इसके स्लीव्स मुझे अच्छे लगे, थोड़ी डिटेलिंग हुई थी। इसके बाद लास्ट फ्लोर पर मिनीसो का एक और आउटलेट देखा। यहाँ पर बैग्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद थी, लेकिन यहाँ के बैग्स बहुत ही महंगे थे। यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सर्च की, प्राइसेस देखी और ये हमारा लास्ट आउटलेट था जो हमने विज़िट किया। और भी बहुत सारे थे आउटलेट्स, यानी एथनिक है, मारिया भी है, जहाँ पर हम लोग नहीं जा सके क्योंकि बहुत ही बड़ा मॉल था और चूँकि हमें बहुत ही दूर जाना था तो हमें मज़ीद देर हो जाती, शाम हो चुकी थी, इसलिए हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट किया। हम बाहर निकल गए और मुझे सनसेट बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत सनसेट था और शाम का नज़ारा ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।